Good morning, students. We are going to study on the class 11 physics, chapter 2, units and measurement. ठीक है, अब हम क्लास 11 का जो है सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में होता क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट, क्या आपको पता है कि हम मास को मेजर कैसे करते हैं? आप मार्केट में जाते हो, कोई सामान खरीदना होता है, आलू खरीदते हो, आटा खरीदते हो, चावल खरीदते हो, तो कैसे खरीदते हो? उसको किस यूनिट में लेते हो? तो आपका क्या जवाब है? किसमें लेते हैं? हाँ ठीक, आपने बताया केजी में लेते हैं। ठीक है ना, कि हम उसको किलोग्राम में या केजी में मेजर करते हैं। ठीक है, हम कहीं जाते हैं, हमको मार्केट से कोई कपड़ा खरीदना होता है, ठीक है ना, स्कूल ड्रेस बनवाना हो आपको, तो आप जो कपड़ा लेते हैं वो क्या लेते हैं? मीटर में लेते हैं। मीटर होता है ना, दुकानदार के पास एक लोहे का स्केल होता है, उससे मेजर करके देता है। ठीक है, और बताओ अब आपको टाइम मेजर करना हो तो क्या से मेजर करते हो? डिवाइस तो है, वॉच है, ठीक है ना, ये कैसे मेजर करते हो? सेकंड में मेजर करते हो या आवर में मेजर करते हो? ठीक है, तो हम ये जानेंगे कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट। लेकिन यूनिट्स और मेजरमेंट की, यूनिट्स का मेजरमेंट कैसे करते हैं, इससे पहले हमें ये जानना है कि जो ये फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेजर करने जा रहे हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी से पहले आता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आपके बुक में जो दिया गया है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दी गई है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को जानने के लिए क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आप बता सकते हो कि मास को किसने बनाया है? किसी मैटर में, किसी सबस्टेंस में मास आता कैसे है, मास बनता कैसे है? ठीक है, क्या आप बता सकते हो कि मास कैसे बनता है, मास क्या होता है? ठीक है, तो मास कौन बनाया है? इस नेचर में मास आया कहां से? तो आपका जवाब है कि क्योंकि मास तो हम बनाते नहीं है, हम तो मास को मेजर करते हैं। मास को कौन बनाता है बेटा? तो क्या जवाब है? नेचर। ठीक है ना, मास को कौन बनाया है? मास को नेचर ने बनाया है। क्लियर है ना? तो मास को नेचर बनाता है। लेंथ को कौन बनाया? लेंथ को कौन बनाया है? ठीक है, तो लेंथ को भी कौन बनाया है? नेचर। ठीक है ना, है ना? आखिर बताओ कि जो स्टार्स हैं, जो प्लैनेट है, इनके बीच में जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन कौन क्रिएट किया है? कौन सोचा होगा कि भाई यहाँ इस जगह पर अर्थ होगा, इससे इतने डिस्टेंस पर मून होगा, इससे इतने डिस्टेंस पे सन होगा? ये सारी चीजों की जानकारी कौन सोचा? हमने तो सोचा नहीं, साइंटिस्टों ने भी नहीं सोचा, साइंटिस्टों ने प्लैनेट तो बनाए नहीं। ठीक है ना, इस सबको बनाया कौन? नेचर बनाया। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो मास है वो एक नेचुरल फेनोमेना है। कैसा फेनोमेना है? नेचुरल फेनोमेना है, नेचर के द्वारा होने वाली एक घटना है। ठीक है ना, ये जो लेंथ का बनना है, ये डिस्टेंस का जो बनना है ना, ये भी नेचर के द्वारा बनाया गया है, हमने नहीं बनाया। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात हम करने वाले हैं। पहले तो जाने कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमें कुछ क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमें मैथ पढ़ना हो तो क्या क्या पता होना चाहिए? जब हम मैथ पढ़ने जाएंगे तो हमको कम से कम नंबर पता होना चाहिए, एल्जेब्रिक नंबर पता होना चाहिए, तभी तो मैथ का अच्छे से ज्ञान ले पाएंगे। उसी तरह जिस फिजिक्स पढ़ना हो तो बिना क्वांटिटी के तो फिजिक्स पढ़ नहीं पाएंगे। तो फिजिक्स में जिन क्वांटिटी की स्टडी होती है वो फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन जो फिजिक्स में बेसिकली, जैसे मैथ्स में नंबर और एल्जेब्रिक नंबर, ये दोनों को मिलने से मैथमेटिक्स पूरा डेवलप होता है, उसी तरह फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटी है। इन फंडामेंटल क्वांटिटी से क्या होती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से पूरी फिजिक्स एस्टेब्लिश हुई है। ठीक है ना, तो उस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहला क्या है? मास, लेंथ, टाइम, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो अभी हम आपको बात करने वाले हैं मास की।
तो मास को बनाया कौन? नेचर ने, ठीक है ना। मास को हम मेजर करना सीखे हैं और उसको किस में मेजर करते हैं? केजी में। लेंथ को बनाया किसने? नेचर ने। हम मेजर किस में करते हैं? मीटर में। क्लियर है ना। तो अब हमें क्या डिफाइन करना है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो दोज क्वांटिटी, दोज फिजिकल फेनोमेना, दोज नेचुरल फिजिकल फेनोमेना, वो नेचुरल फिजिकल फेनोमेना, ठीक है ना, which can measure is known as the fundamental physical quantity। ध्यान दो, ठीक है ना। वो नेचुरल फेनोमेना जिसको हम मेजर कर सकते हैं, बात समझना, वो नेचुरल फेनोमेना जिसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो जिस नेचुरल फेनोमेना को हम मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जिस नेचुरल फेनोमेना को हम मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। जैसे एक चीज समझो कि हमारे मन में जो हमारे हार्ट है उसमें जो फीलिंग आती है, हमारे मन में जो फीलिंग्स आ रही हैं, वो फीलिंग्स को क्या मेजर कर सकते हैं कि किसमें कितनी फीलिंग आ रही है, किसमें ज्यादा आ रही है, किसमें कम आ रही है? क्या ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है? नहीं ना। किसमें क्या फीलिंग आ रही है ऐसा तो कर नहीं सकते। यदि हम किसी की फीलिंग को मेजर कर पाते तो ये भी फिजिक्स का एक पार्ट होता, ये भी फिजिकल क्वांटिटी होता। लेकिन हम चूंकि फीलिंग का आना भी एक नेचुरल फेनोमेना है। फीलिंग का आना, ह्यूमन ने फीलिंग आना नहीं बनाया, नेचर ने बनाया है। हमें नेचर ने ऐसी प्रॉपर्टी हमारे बॉडी में दी है कि जिससे फीलिंग्स आते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जिस फिजिकल फेनोमेना को हम, जिस नेचुरल फेनोमेना को हम क्या कर सकते हैं? दोज नेचुरल फेनोमेना विच कैन मेजर इज नोन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मास का बनना एक नेचुरल फेनोमेना है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर है? आई बात समझ में? ठीक है। इसके टाइप्स कितने होते हैं? कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं? तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।